नमस्कार, वीपी न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको झालावाड़ के एक ऐसे शख्सियत से परिचित कराएंगे जिन्होंने अपने अथक प्रयासों द्वारा नागौर जिले के राहुल सांकला, जो कि एसपी ऑफिस में यूडीसी के पद पर कार्यरत थे, वहां पर उनको इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। इस मामले को वहां के प्रशासन द्वारा दबा दिया गया था, परंतु संजीव वर्मा जी के अथक प्रयास के द्वारा इस मामले को वापस से सुचारू रूप से इसके ऊपर कार्रवाई की गई। आइए आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो दिव्यांग होने के बावजूद भी अपने बल पर राजेश पायलट किसान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। आज उनका जन्मदिन भी है। इस उपलक्ष्य में हमारी टीम द्वारा उनको सबसे पहले शुभकामनाएं। संजीव जी, आप हमें बताइए, आप लोगों को किस प्रकार से जागरूक कर रहे हैं, सरकार के कार्य में किस प्रकार से मदद कर रहे हैं और आपकी भूमिका क्या है? सबसे पहले तो मैं वीपी न्यूज़ वालों को, पूरी टीम को और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ पर आके मुझे सरप्राइज़ किया और मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको पता है कोरोना 19 की वजह से पूरा विश्व जूझ रहा है। आज की तारीख में हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत कार्य में हम मदद कर सकें। जो राज्य सरकार जो राहत कार्य के जो पैकेज चला रही है उसके अंदर मैं उनको प्रमोट करता हूं और सोशल मीडिया के द्वारा मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं, जन जन तक वो बात पहुंचे कि किस प्रकार से हमारी राज्य सरकार उनको राहत देने में मदद कर रही है। मेरा सिंपल सा कार्य है कि सोशल मीडिया के द्वारा जितना ज़्यादा हम राज्य सरकार के कार्य को हाईलाइट कर सकें वो करें। इसके अलावा मैंने अभी मजदूरों के घर वापसी अभियान में पार्टिसिपेट किया, जिसमें 1000 से अधिक लोगों को घर वापस लाने के कार्यक्रम में रात दिन मेहनत की और उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए। और इस प्रक्रिया में मैंने इस तरीके से पार्टिसिपेट किया कि राजस्थान के अंदर के, राजस्थान के बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन करके उन लोगों को जिस प्रकार से उनका जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ उनके ई पास जनरेट किया। ई पास जनरेट करने के बाद वापस से उनसे संपर्क साधा और उनके लिए जो भी वाहन की जो व्यवस्था की गई, चाहे ट्रेन की हो चाहे बस की हो, उन तक ई पास पहुँचा के और उनको घर वापसी में पहल की। दिव्यांगजनों के लिए आपकी क्या भूमिका तय की है? जी, जैसा कि आपको पता है मैं खुद भी दिव्यांग हूँ और यहाँ झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा हूँ। मुझे पता है दिव्यांगों का दर्द क्या होता है। राज्य सरकार जो भी दिव्यांगों को राहत पैकेज देती है या हमारे जिला प्रशासन जो भी राहत पैकेज देती है, जो भी जन सुविधाएँ, जो भी दिव्यांगों के लिए जो राहत पैकेज होते हैं, उन समस्त जानकारी को खुद से लेके समस्त दिव्यांगों तक वो राहत पैकेज पहुंचाना, उनकी जानकारी देना। किसी की पेंशन का मामला है, किसी का उपकरण का मामला है ना, और किसी का लोन का मामला है। इस प्रकार से जो विभिन्न मामले हैं वो सॉर्ट आउट करवाना, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे उनकी मांगों को वहाँ तक पहुँचाना, ये मेरा मुख्य कार्य है। अब इसके अंदर अभी कुछ दिनों पहले के मैं बताता हूँ कि अभी पेंशन का मामला आया, पेंशन असमानता का मामला आया, तो उसमें मैंने मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजकर उनको ये बताया कि इस प्रकार से कई जगह पेंशन असमानता के रूप में मिल रही है, कई जगह 500 आ रही है, कई जगह 1500 आ रही है। इस प्रकार से वेरिएशन नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो आज की तारीख में जो आहत है, सबसे ज़्यादा जो परेशान है तो वो दिव्यांग है। तो कम से कम दिव्यांगों को जो बेसिक जो पेंशन मिलने वाली है या मिलने जानी चाहिए वो तो समय पर मिले। उसके लिए सरकार स्पेशल पैकेज बनाए नहीं बनाए बात की बात है, लेकिन जो बेसिक पेंशन बनाई है वो सभी को इक्वल और समय पे मिले। मैं तो कहता हूँ लॉकडाउन के समय में 5 से 10 हज़ार रुपये प्रत्येक दिव्यांगों के खाते में आए तो जो बेहतर होगा, ताकि उनका जो जीवन चक्र एक सफलतापूर्वक चल सके। संजीव जी, आप उड़ान धोबी संस्थान के प्रदेश महामंत्री भी हैं। समाज के प्रति आपकी क्या क्या भूमिकाएँ हैं और क्या क्या सेवाएँ आप समाज को प्रदान कर रहे हैं? जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक अनुसूचित जाति धोबी समाज से हूं और हमारे समाज के वरिष्ठ गणमान्य लोगों ने उड़ान के एजुकेशन संस्थान तैयार किया है, उड़ान धोबी सेवा संस्थान। इसके अंदर हम लोग बेसिकली नारी उत्थान के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम काम कर रहे हैं और परीक्षा कार्यक्रम में सहायता के लिए हम काम करते हैं। हमारे समाज में पहले की स्थिति क्या थी और अभी की स्थिति क्या है, इसमें काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। काफ़ी एजुकेशन में भी काफ़ी हम आगे बढ़ चुके हैं और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। उड़ान की जो टीम है उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, वो एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम कर रही है। उड़ान की टीम ने अभी एक हमारे यूट्यूब पे एक चैनल तैयार किया है, जिसमें घर बैठे हमारे समाज के ही नहीं सभी लोग घर बैठे आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क रूप से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे समाज के जो भी नए युवक युवती हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो हायर पोस्ट पे हैं, वो अपना लेक्चर देते हैं और उड़ान धोबी सेवा संस्थान का जो एक यूट्यूब चैनल हमने तैयार किया है उस पर लेक्चर डेली डाले जा रहे हैं और कई लोग इससे काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं और उनको निःशुल्क हम लोग कोचिंग की व्यवस्था करवा रहे हैं। आप पिछले दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहे। मजदूरों की घर वापसी के लिए आपने किस प्रकार अपनी भूमिका निभाई? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने।
जैसा कि आपको पता है मैं झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा हूँ, कोटा निवासी हूँ। लॉकडाउन अचानक लग गया, कोविड-19 का इतना भयंकर कहर हुआ कि मैं खुद भी कोटा निवासी होकर झालावाड़ में फंस गया। एक तरह से कमरे में 4 दीवारी के अंदर मैं 3 महीने हो गए रह रहा हूँ, जैसे तैसे अपने आप को मैनेज कर रहा हूँ। अब ऐसे में मैंने देखा कि जब मेरी ये स्थिति है और मैं कोटा निवासी होकर यहाँ फंसा हुआ हूँ और मैं वहाँ जाने को लिए लालायित हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ, कई विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ झेल रहा हूँ, तो हमारे जो मजदूर भाई जो राजस्थान के हैं या अपने झालावाड़ के हैं या कोटा के हैं, कहीं के भी है, जो अपने 2 रोटी कमाने के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं, उन पर क्या हाल हो रहे होंगे। तो ये प्रश्न मेरे मानस पटल पे आया और मैंने अपने आप को ही, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, राज्य सरकार की गाइडलाइन आई और तुरंत मैंने उस चीज़ को प्रमोट किया और जिस प्रकार से उन्होंने वेबसाइट दिया या हेल्पलाइन नंबर दिया उस पर मैंने काम करना चालू किया। कई मजदूरों के फ़ोन आए जो मेरे नॉन थे, चाहे झालावाड़ के हो, चाहे कोटा के हो, चाहे हड़ौती के हो, कहीं के भी, कि भाई साहब हम ये इस प्रकार से डिजिटल का जो प्रोसेस चल रहा है, जो फॉर्म भरा जा रहा है, जो पंजीकरण हो रहा है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और सही बात है कि हमारे यहाँ पर डिजिटल इंडिया कह रहे हैं, लेकिन हर आदमी इस चीज़ का भी सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। मैंने उनकी समस्याओं को देखा, मैंने उनके नंबर लिए, मैंने उनकी रिकॉर्डिंग करी, मैंने उनकी ऑफलाइन सारे डेटाज लिए और लेने के बाद में मैंने फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू करी। फॉर्म भरे, रजिस्ट्रेशन किए और जैसे जैसे उनके पास जनरेट होते गए उनको डाउनलोड किए, उन तक पहुंचाए और कस्टमर केयर पे बात की, क्या स्थिति है क्या नहीं है, स्वयं के वाहन से आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, स्वयं के या ट्रेन से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं, और सारी स्थिति वहाँ तक पहुँचा उन लोगों को पास वहाँ पर पहुँचाया और उन लोगों को घर पहुँचाया। आज कई लोग, मतलब इसमें 80% लोग अपने घर आ चुके हैं। 1000 लोगों से ज़्यादा मैंने रजिस्ट्रेशन किया था और वो अपने घर आके अपने परिवार से मिलके बहुत खुश हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा यही प्रतिफल है कि वो अपने घर पे आके अपने परिवार के साथ मुस्कुरा रहे हैं। संजीव जी, आप स्वयं एक दिव्यांग हो, आप इतना सारा कार्य किस प्रकार से कर लेते हो? आपको मुख्य रूप से कौन कौन सी यूनिट सपोर्ट करती है? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। सबसे बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर तो मालिक का होता है, उसके बाद में माता पिता और गुरुदेव। ठीक है, आशीर्वाद बरसता है, ऊर्जा वहीं से मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं अपने आप को दिव्यांग मानता ही नहीं। आप अपने आप को जैसा मानोगे वैसा आपका मानस पटल पे वैसी बात सामने आ जाती है। मैं अपने आप को दिव्यांग नहीं मानता, मैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ जो भी मेरे प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहा हूँ। चाहे सफलता मिले या असफलता मिले, वो मालिक के हाथ की बात है, परिणाम हमेशा उसके हाथ की बात होती है। हम अपनी ओर से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं जो भी अपने भारत देश के और राजस्थान के यहाँ के हमारे लोकल जो भी दिव्यांग हैं, उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप आगे आएँ। आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमसे जुड़ें, हमें कहें और अपने जितनी भी आपके अंदर प्रतिभा छुपी हुई है आप उसको आगे लेके आएँ। और मैं, आपने जो अभी एक प्रश्न किया कि आपको कौन सा बैक सपोर्ट है या कौन सी यूनिट आपको सपोर्ट कर रही है, तो इसका जवाब मैं आपको ये दूंगा कि सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मी को दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि मीडिया कर्मी मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे जिसमें मैं 2-4 नाम आपको विशेष तौर पर गिनाऊंगा, जिसमें BL ठाकुर जी हैं, हमारे जग्गी जी हैं, हमारे सोनी जी हैं, और इन सब कड़ी के बीच में हमारे सबसे प्रमुख पत्रकार जो झालावाड़ के हैं वो जो दिव्यांग हैं, खुद दिव्यांग हैं, फिरोज वारसी जी। दिव्यांग होने के साथ साथ वो अपने झालावाड़ की जितनी भी प्रमुख न्यूज़ है ऑटो से जाते हैं, जगह जगह से खबरें कलेक्ट करते हैं, मुझसे बराबर कनेक्टिविटी रखते हैं, चाहे समाज कल्याण की बात हो चाहे दिव्यांग की बात हो। मैं धन्यवाद और सैल्यूट करना चाहूँगा फिरोज वारसी जी को, जो मेरे साथ कड़ी से कड़ी हाथ से हाथ मिला के काम कर रहे हैं। और दिव्यांग, अगर अपने को दिव्यांग नहीं माने, और ठीक है उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा सपोर्टिंग फैक्टर काम में लेता है तो वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम कर सकता है। संजीव जी, अंत में एक सवाल, युवाओं को क्या क्या संदेश देना चाहते हैं, स्पेशली जो दिव्यांग हैं? युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने समय का सदुपयोग करें। समय वापस नहीं आता। अभी जैसा मैंने देखा कई युवाओं को कि लॉकडाउन के दौरान कोई टिकटॉक चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। आप समाज सेवा में भी आगे आ सकते हैं, अपना समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आप परीक्षार्थी हैं, आप छात्र हैं तो अपनी पढ़ाई में आ सकते हैं। आप एक स्पोर्ट्स मैन हैं तो आप अपनी प्रतिभा निखार सकते हैं। इस प्रकार मैं दिव्यांगों के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगा, आप दिव्यांग हैं ऐसा अगर नहीं माने, ठीक है, और आप अपनी मानसिकता को सुदृढ़ करते हुए अपने टैलेंट को निखारें। अगर आप अपने टैलेंट को निखारते हैं तो फिर आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, आप दिव्यांग हैं इस चीज़ को आप मान लें, लेकिन आप अपने आप को भिखारी मत मानो। बात बात में आप हर चीज़ से, चाहे राज्य सरकार हो या जिला सरकार हो, उससे हम पेंशन की मांग कर रहे हैं, हम उससे ये मांग कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं, आप इस फैक्टर पे मत आइए। कई लोग ऐसे हैं जो इस चक्कर में राजनीति कर रहे हैं और हम दिव्यांगों को उलझा के रख देते हैं। मैं ये कहता हूँ दिव्यांगों से कि अगर आप अपना टैलेंट को इस प्रकार से निखारिए कि पैसा आपके पास चल के आए, लोग आपसे कांटेक्ट करें कि हमें इस काम के लिए आपकी हेल्प चाहिए। इस प्रकार से अगर आप बनेंगे तो मैं आपको वाहवाही दूंगा और शाबाशी दूंगा। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप दिव्यांग हैं, भिखारी नहीं हैं, अपने टैलेंट को निखारें।